दोपहर का वक्त था। हर कोई अपने घर में आराम कर रहा था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां एक बूढ़ी औरत की चीखें गूंज रही थीं। उसकी बहू और बेटा उसे मारते मारते कह रहे थे, हम तुझे तेरा हज का शौक उतारते हैं पगली कहीं की। तुझे कौन मदीना बुलाएगा, और इस उम्र में मदीना जाकर क्या करेगी? बेहतर यह है कि चुपचाप घर से निकल जा। लेकिन बूढ़ी अपने बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़कर बस यही कहती जा रही थी, बेटा, मैंने साल भर बकरियां इसीलिए पाली थीं ताकि हज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं, लेकिन तूने अपनी बीवी के सारे शौक पूरे कर दिए, मेरी पूरी साल की मेहनत बर्बाद कर दी। मगर बेटे और बहू ने एक न सुनी, उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर एक बंदर आया और उसने उस बूढ़ी को अपने पंखों में उड़ाकर हज करवाया। बूढ़ी बंदर पर बैठकर ऐसे उड़ रही थी जैसे किसी हवाई जहाज पर हो। और फिर क्या हुआ उस बहू और बेटे का? आइए सुनते हैं एक सबक आमोज वाकया। कच्ची दीवारों वाली झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के आंगन में एक बूढ़ी औरत हाथों में घास की गठरी लिए धीरे धीरे अपने बकरे के सामने जा बैठी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सिर्फ उस दिल में होती है जो अपने रब का दीदार चाहता हो। उसका नाम था हलीमा बीबी। उम्र तकरीबन 70 साल, जिस्म कमजोर, मगर दिल ऐसा जैसे अभी अभी किसी सजदे से उठा हो। हलीमा बीबी के पास न दौलत थी, न जमीन, न कोई जेवर, बस कुछ बकरियां थीं और एक ख्वाब। वो हर रोज बकरियों को सीने से लगाती, उनके कानों में कहती, बस कुछ महीने और फिर तेरी मां मदीने जाएगी। हलीमा का बेटा उमर उसकी आंख का तारा था। बचपन में उसकी उंगली पकड़कर मस्जिद ले जाती, कुरान सुनाती, रातों को जागकर उसका बुखार देखती। और आज उमर जवान हो गया था, नौकरी की तलाश में था। हलीमा ने बचत कर करके उसकी तालीम पूरी करवाई थी, यही बकरे बेचकर। फिर एक दिन उमर ने कहा, अम्मा, मैं शादी करना चाहता हूं। अम्मा ने एक पल को भी नहीं सोचा, अपने सजदों, अपने ख्वाबों और अपने हज के लिए जो बकरियां पाली थीं सब बेच डाली। रुखसती के दिन जब उमर की दुल्हन घर आई, हलीमा ने रब का शुक्र अदा किया। आसमान की तरफ देखकर कहा, अब बस, अब सिर्फ मदीने का ख्वाब बाकी है। उस दिन के बाद उसने फिर से बकरियां पालना शुरू कर दी, बूढ़े हाथों से, फटी चादर में, घिसे जूतों में, मगर दिल में अज़्म लिए। लेकिन बहू को इन बकरियों से नफरत थी। वो नाक चढ़ाकर कहती, ये तुम्हारी अम्मा है या कोई नौकरानी? सारा दिन बकरियों में लगी रहती है, फटे कपड़े, बदबू और हमेशा वही हज हज की बात, जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। उमर, जो कभी मां का फरमानबरदार था, अब बीवी का गुलाम बन चुका था। वो अब मां की बातें सुनता भी नहीं था। एक दिन बहू ने कहा, ये बकरे बेच दो और मेरे लिए जेवर बनवाओ, कुर्बानी का गोश्त तो मिल ही जाएगा किसी न किसी से। और तुम्हारी अम्मा इस उम्र में हज करके क्या करेगी? उमर ने हामी भर ली। और मां, उसे क्या पता था कि उसके ख्वाबों की नीलामी होने वाली है। कुछ दिन बाद हलीमा बीबी आंगन में बैठी अपने बकरे को रोटी खिला रही थी। उसने उमर को बुलाया और धीरे से कहा, पुत्र, ईद करीब है। मैंने पूरा साल इन बकरों की खिदमत की है, न झूठी बदली, न कपड़ा खरीदा, बस हज की उम्मीद में जी रही हूं। इन्हें बेच दो ताकि मैं अपने रब का घर देख सकूं, अपने नबी का मदीना देख सकूं। उमर ने नजरें झुका लीं, कुछ कहा नहीं, बस ठीक है कहकर बकरे लेकर निकल गया। मगर उस दिन वो मां के हज का सौदा नहीं, अपनी बीवी के जेवर का सौदा करने निकला था। कई घंटे बाद वो लौटा। हाथ में एक चमचमाती डिबिया थी, सोने की चेन, एक खूबसूरत झुमका और बीवी के लिए महंगी चूड़ियां। मां ने दरवाजा खोला, आंखों में उम्मीद, लबों पर दुआ। पूछा, पुत्र, बकरों के पैसे कितने बने? क्या अब मेरी हज की टिकट के पैसे हो गए? और आगे से दोनों मियां बीवी जोर जोर से हंसने लगे। बहू ने तौहीन भरे लहजे में कहा, बूढ़ी पागल हो गई है, इस उम्र में हज? तुझे क्या लगता है ये बकरे तेरा हज करवाएंगे? हमने उनसे जेवर खरीदा है अपनी खुशियों के लिए, और तू हज का ख्वाब देख रही है। हलीमा बीबी सुनकर सन्न रह गई। उसके दिल के टुकड़े आंखों से आंसू बनकर गिरने लगे। धीरे से बोली, मैंने सारा साल धूप, बारिश, भूख, प्यास सब सहा, टूटे जूते पहनकर, सजदों में रोते हुए,
इन बकरों को अपनी हज की टिकट समझा और तूने उन्हें जेवर में बदल दिया? बहू ने कमर पर हाथ रख के कहा, जी हां, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त तो औरों से मिल जाएगा और तू हज करके क्या करेगी? उमर चुप था, आंखें झुकी हुई। मां की आंखें पत्थर सी हो गई थीं और हज का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। वो रात हलीमा बीबी के लिए नींद से खाली थी। तकिए पर सर रखती तो एक ही ख्याल आता, या अल्लाह, क्या वाकई मेरे बकरे जेवर बन गए? क्या मेरा बेटा मेरे ख्वाबों का कातिल बन चुका है? सुबह के वक्त अपने कमजोर हाथों से वही पुरानी चादर ओढ़कर धीरे धीरे बेटे के कमरे की तरफ गई। दिल में उम्मीद थी कि शायद उमर ने सिर्फ मजाक किया हो, शायद जेवर बेचकर फिर से बकरे खरीद लाया हो, शायद। लेकिन जो मंजर वहां था उसने उसकी रूह तक हिला दी। बहू अपनी सोने की चेन पहनकर आईने के सामने खड़ी थी, चूड़ियां चमक रही थीं, चेहरे पर घमंड। और उमर बीवी के कदमों में बैठा उसके जूते ठीक कर रहा था। मां दरवाजे में साकित खड़ी थी। एक लम्हे को बहू की नजर मां पर पड़ी और फिर शुरू हुई तंज की बारिश। अरे अम्मा, फिर आ गई ना बकरे, हज 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 की रट लगाए। आपको क्या लगता है हम जाहिल हैं? ये बकरे क्या आसमान पर ले जाते? हज ख्वाबों में होता है, हकीकत में नहीं। उमर ने नजरें चुरा ली। मां के कदम कांप गए, मगर दिल अभी भी झुका नहीं था। वो धीरे से बोली, पुत्र, मैंने जो कुर्बानी दी थी वो रब के नाम पर थी। मैंने अपनी नींदें, अपना आराम, अपना पेट मारकर वो बकरे हज के लिए पाले थे। और तूने सब बेचकर ये जेवर ले आया? बहू जोर से हंस पड़ी। कुर्बानी के गोश्त का क्या है, लोग दे ही देते हैं। और ये बुढ़िया हज करके क्या करेगी? मक्का में जाकर भी शायद बकरे ही पालेगी। उमर ने अब नजरें उठाईं, मगर मां की आंखों में देख न सका। दिल बोझिल था मगर जुबान बंद। बूढ़ी मां के होंठ कांपने लगे, आंसू बहकर चेहरे की झुर्रियों में खो गए और वो बस इतना कह सकी, पुत्र, मैंने तेरे लिए सब कुर्बान किया, तूने मेरे लिए क्या बचाया? उसी वक्त बहू ने पेट पकड़कर कराहना शुरू कर दिया और फिर चीखते हुए बोली, ये बुढ़िया मुझे मारना चाहती है। मेरे पेट में बच्चा है और ये सौतेली सास मुझे झड़ दे रही है। उमर, इस पागल औरत को घर से निकालो, वरना ये हमारे बच्चे को भी मार डालेगी। उमर चौंका, मगर अब वो बीवी की बातों का कैदी बन चुका था। वो झट से उठा, मां के पास आया और धड़कते दिल से कहा, अम्मा, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप दिमागी तौर पर कमजोर हो गई हैं। आप हर वक्त हज, बकरे, ख्वाब यही सब सोचती रहती हैं। हमें आपकी फिक्र है, लेकिन अब आपको साथ नहीं रख सकते। ये जुमला मां के दिल में छुरी बनकर उतर गया। बूढ़ी मां ने होंठ खोले, मगर दिल की सदा गले से बाहर ना निकल सकी। सिर्फ इतना कह सकी, बेटा, मैंने तो सिर्फ मदीना देखने की ख्वाहिश की थी। मैंने कौन सा महल मांगा था? लेकिन उमर ने बहू की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर कहा, मां, आप कुछ दिन के लिए कहीं और चली जाएं। यहां बहू की हालत नाजुक है, हम बाद में बात करेंगे। बहू ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आखिरी तंज भी दे मारा। और हां अम्मा, अपने बकरे, अपने ख्वाब और अपनी हज की टिकटें साथ ले जाइएगा। हमें उनकी बदबू भी बर्दाश्त नहीं। और दरवाजा जोर से बंद हो गया, दिल की तरह, धड़कनों की तरह और हज के ख्वाबों की तरह। हलीमा बीबी चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे अपने रब से कह रही हो, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ तेरा घर मांगा था, तूने दरवाजा ही बंद करवा दिया। फिर वो थकी थकी सी पीछे हटी और टूटी हुई छड़ी पकड़कर धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चल पड़ी। न कोई रास्ता, न कोई साया, न साथ, न सामान, बस एक भूखा प्यासा जिस्म और एक अधूरा ख्वाब। पांव में जूते न थे, छड़ी भी बार बार हाथ से छूट जाती थी, मगर हलीमा बीबी चलती जा रही थी। न जाने किस तरफ, न जाने किस उम्मीद में। वो हर कदम पर लड़खड़ाती, मगर जब भी गिरने लगती अपने दिल को संभाल कर कहती, या रसूल अल्लाह, तेरी दीवानी आ रही है, ख्वाबों में नहीं, सच में। बस रास्ता बता दे। रास्ते में लोग हैरानी से देखते, कुछ कहते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, मगर किसी ने भी उसके कांधे पर हाथ न रखा। शाम ढलने लगी। वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, जंगल के किनारे, जहां झाड़ियां थीं, सूखे दरख्त और परिंदों की थकी हुई आवाजें। वो वहीं बैठ गई, न जाने कब। आंखों से नींद बह निकली और होश
जिस्म से जुदा होने लगा। सर्दी जमीन से उठ रही थी और आसमान बस खामोश तमाशाई था। अचानक दरख्तों की शाख पर बैठा एक बंदर आंखें फाड़कर उस बूढ़ी मां को देख रहा था। फिर उसने एक छलांग लगाई। वो जमीन पर उतरा, कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर करीब आया। बूढ़ी मां बेहोश थी, होंठ सूखे हुए, हाथ कांपते हुए और चेहरा बस दुआओं से धुआं धुआं। बंदर ने करीबी नदी से अपने नन्हे हाथों में पानी लिया, आकर हलीमा बीबी के चेहरे पर छींटे मारने लगा। फिर उसके पांव सहलाने लगा और कभी उसकी पेशानी पर हाथ रखकर धीरे धीरे झूलने लगा। एक अजीब सा मंजर था, जैसे कोई औलाद मां के लिए तड़प रही हो। कुछ देर बाद हलीमा बीबी की आंख खुली। सामने बंदर को देखकर वो पीछे हटी, डर गई, कांपने लगी, बोली, दूर जा, मुझे मत काटना, मैं तो पहले ही जख्मी हूं। मगर बंदर बैठा रहा और उसने धीरे से मां का हाथ थामा, फिर उस हाथ को अपने माथे से लगाया और आहिस्ता आहिस्ता मां की गोद में सर रख दिया। मां दंग रह गई, आंसू थम गए, आवाज रुक गई, सिर्फ धड़कनें बाकी रह गईं। हलीमा बीबी के लबों से बेइख्तियार निकला, कौन है तू? तू क्यों मेरे दिल को सहारा दे रहा है? क्या तू भी मेरे ख्वाब की तरह छोड़ने नहीं आया? बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी चादर का पलू थाम कर धीरे धीरे खींचने लगा, जैसे कह रहा हो, चलो, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें जाना चाहिए था, जहां तुम्हारा बेटा तुम्हें न ले गया, जहां तुम्हारा रब तुम्हें बुलाना चाहता है। मां की आंखें नम थीं। वो देख रही थी कि ये कोई आम बंदर नहीं, ये रब का भेजा हुआ वसीला है, एक निशानी, एक मुअज्जज़ा। वो धीरे से बोली, तू बंदर है, मगर तेरी आंखों में इंसानों से ज्यादा दर्द है। चलो बेटा, ले चल, अब मेरा रास्ता तो रब ने तुझसे लिखवाया है। और फिर बंदर चादर का पलू थामे आगे चलने लगा और बूढ़ी मां उसके पीछे पीछे, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकवे के। कुछ घंटे बाद वो दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे, जहां से तस्बीह की आवाज आ रही थी। नरम नूर, फिजा में रोशनी और खुशबू, जैसे जन्नत के दरवाजे के करीब हो। बूढ़ी मां जैसे पत्थर बन गई, दरवाजे के सामने खड़ी लरजती आवाज में बोली, क्या यही वो जगह है जहां से मेरा हज शुरू होगा? बंदर ने नजरें झुका लीं और दरवाजे की दहलीज पर सर रख दिया, जैसे कह रहा हो, हां मां, ये वही दर है जहां से नियत खालिस हो तो रब रास्ता खुद खोल देता है। कटिया के दरवाजे पर जमीन पर सर रखे बंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे आंसू जो शायद इंसानों की आंखों में भी कम ही होते हैं। हलीमा बीबी दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी, होंठ थरथरा रहे थे, हाथ दुआ की सूरत में ऊपर उठे हुए दिल से एक ही सदा निकल रही थी, या अल्लाह, अगर ये तेरा रास्ता है तो मेरी कमजोर टांगों को मजबूती दे दे, मेरे ख्वाबों को अपना दर दिखा दे। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर से एक नूरानी चेहरा जाहिर हुआ, सफेद दाढ़ी, रोशन आंखें, सादा लिबास, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीब वालों के चेहरों पर होता है। ये थे अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिनका नाम कोई न जानता था, मगर लोग उन्हें बाबा जी कहकर पुकारते थे, और जो अल्लाह से बात करते थे, लोगों से नहीं। बाबा जी ने बंदर को गौर से देखा। बंदर ने सर झुकाकर इशारे से हलीमा बीबी की तरफ इशारा किया, फिर दोनों हाथों से जैसे इल्तिजा की तस्वीर बना दी। बाबा जी फौरन समझ गए, वो बंदर जुबान से खामोश मगर दिल से पुकार रहा था। बाबा जी ने हलीमा बीबी की तरफ देखा। हलीमा की आंखें रो रही थीं, मगर चेहरे पर रोशनी थी, जैसे किसी टूटी हुई कश्ती पर उम्मीद की पहली किरण पड़ी हो। बाबा जी ने नरमी से पूछा, बीबी, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली, इस हाल में, और ये बंदर तुम्हारे साथ क्यों है? इतना सुनना था कि हलीमा फूट फूट कर रो पड़ी, जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, बाबा जी, मैं हलीमा हूं, एक मां, एक दीवानी मां जो हज का ख्वाब लेकर जीती रही। मैंने बकरे पाले, दिन रात, धूप बारिश में, ये सोचकर कि किसी दिन बेचकर हज पर जाऊंगी। मैंने अपने बेटे को पाला, पढ़ाई करवाई, शादी करवाई, और जब अपने लिए रब का दर मांगा तो उसने मेरे बकरे बेचकर अपनी बीवी को जेवर दिलवा दिए और फिर मुझे पागल कहकर घर से निकाल दिया। बाबा जी खामोशी से सुनते रहे।
बंदर धीरे धीरे उनके कदमों पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, ये माँ झूठ नहीं बोल रही, ये तेरे रब की सच्ची दीवानी है। हलीमा बीबी की आवाज कांपने लगी। बाबा जी, मुझे मदीना देखना है, मुझे उस नबी का दर देखना है जिनका नाम सुनकर मेरी रगें थरथरा जाती हैं। मैं हज करना चाहती हूं, उससे पहले मर गई तो रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। बाबा जी की आंखें नम हो गईं। वो फौरन सजदे में गिर गए और फिर उनके होंठों से अल्फाज नहीं, आहें निकलने लगीं। या रब, ये तेरी बंदी है जिसका बेटा बेवफा हो गया मगर इसका इश्क नहीं टूटा। या अल्लाह, इसके लिए कोई मुअज्जा बना दे। तू तो अर्श से फर्श तक राहें खोल देता है, तू चाहे तो बंदर भी खादिम बन जाता है और परिंदे कासिद। बाबा जी की दुआ में एक अजीब सी गूंज थी। आसमान पर बादल, हवा में नमी और जमीन जैसे सजदे में झुकी हुई। अचानक वही बंदर जिसकी पीठ सादा थी, जिसके हाथ धूल से भरे थे, जिसके चेहरे में मासूमियत थी, अचानक रोशनी में नहा गया। बाबा जी की आंखें बंद थीं, मगर हलीमा बीबी की आंखें खुली थीं और उन आंखों ने देखा बंदर के जिस्म से पर निकल रहे हैं, नरम सीधे, रोशनी जैसे जैसे आसमान से उतरे हों। बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, बीबी, तेरा हज कबूल हो गया है, रब ने तेरे सब्र को सुन लिया है। ये बंदर नहीं, अब तेरे लिए एक वसीला है, तेरे ख्वाब का दरवाजा। हलीमा बीबी कांपते हुए खड़ी हुई, चादर को मजबूती से लपेटा और बंदर की तरफ देखा। वो जमीन पर झुका और अपनी पीठ से जैसे कहने लगा, बैठ जा मां, तुझे मदीने वाले की जियारत करवानी है। बाबा जी ने हाथ बुलंद किए और धीरे से कहा, या अल्लाह, जैसे तूने मरियम के लिए खजूरें झुका दी थीं, वैसे ही इस बुढ़िया के लिए हज का दर खोल दे। हलीमा बीबी थरथराते हाथों से चादर संभाल रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनने जा रहा हो। और सामने वो बंदर अब सिर्फ बंदर ना रहा था, बल्कि अल्लाह के एक मुअज्जाती वसीले की सूरत इख्तियार कर चुका था। बाबा जी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, बीबी बैठ जा, ये पर तुझे तेरे रब के घर की तरफ ले जाएंगे, ये पर तेरे आंसुओं के सिले में उगे हैं। हलीमा बीबी ने आसमान की तरफ देखा और बेइख्तियार कह उठी, या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या तूने सच में मेरी सुनी? बाबा जी ने आंखें बंद की और कहा, जब मां का दिल टूटता है तो अर्श हिलता है और अर्श वाला देर करता है, अंधेर नहीं। हलीमा बीबी धीरे धीरे बंदर की पीठ पर सवार हुई। वो बंदर सर झुकाए हुए जैसे अपनी मां को कंधों पर उठाकर ले जाने वाला बेटा बन गया हो। फिर आसमान की तरफ एक हल्का सा झटका, रोशनी की एक लहर, और वो दोनों आसमान में ऊंचे होने लगे। पत्थरीली जमीन, कांटों वाले दरख्त, धूप में झुलसा हुआ रास्ता, सब नीचे छूटता जा रहा था। हलीमा बीबी रोती जा रही थीं, दुआ करती जा रही थीं और बार बार कह रही थीं, या अल्लाह, बस मदीना दिखा दे, बस तेरी चौखट दिखा दे, फिर चाहे ये जान भी ले ले। मगर रब का रंग भी निराला होता है। उसने हद से पहले एक और मंजर मां को दिखाने का फैसला किया था, ताकि उसकी आंखों से सिर्फ आंसू न बहें, बल्कि हक़ की फतह भी जाहिर हो। फिजा में उड़ते उड़ते बंदर एक जगह आहिस्ता हुआ। हलीमा बीबी ने आंखें झुकाईं, मां की सांसें थम गईं। वो नीचे उतरी, जमीन को चूमा और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके बोली, या रसूल अल्लाह, मैं वो मां हूं जिसे बेटे ने पागल कहा, मैं वो हूं जिसे बकरे बेचकर निकाल दिया गया, लेकिन मुझे यकीन था कि तू मुझे बुलाएगा और तूने बुला लिया। उसने सजदा किया, वो सजदा जिसमें सिर्फ आंखें नहीं, दिल भी रो रहा था। वो चलती गई रोजे की तरफ, उस बंदर जैसे बंधे के साथ जिसकी हर छलांग में आजिजी थी और हर इशारे में खिदमत। हलीमा बीबी रौजाए रसूल के सामने खड़ी हो गई, धड़कनें तेज, सांसें अटकी हुई और लब्बों पर सिर्फ एक जुमला, या रसूल अल्लाह, मैं आ गई हूं तेरे दर पर, बकरे बेचने वाली वो मां जो सिर्फ तेरा दीदार चाहती थी। पास खड़े हाजी उस औरत को हैरत से देख रहे थे। फटी पुरानी चादर, कमजोर जिस्म, मगर चेहरा ऐसा जैसे नूर में नहाया हो। एक अरबी बुजुर्ग उसके करीब आए और पूछने लगे, उम्मी, मनंती, आप कौन हैं? हलीमा बीबी ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो मां हूं
जिसे अल्लाह ने अपने नबी का दीदार अता किया। मैं वो हूं जिसे जमीन ने धुतकारा मगर आसमान ने सीने से लगा लिया। उसी वक्त रौजे के अंदर से मुअज्जिन की आवाज गूंजी, अस्सलात फिर रौदे, नबी की मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया है। मां ने हाथ उठाए, पहले बारिश की तरह आंसू बहाए, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर तेरी रजा मुझे मिल गई तो अब मुझे मौत का भी गम नहीं, बस मेरा बेटा भी तौबा कर ले, उसे बख्श दे, क्योंकि तू तो सबका रब है। उसी लम्हे बंदर जमीन पर बैठ गया, सीधा, खामोश, अदब से। ऐसा लगा जैसे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हो। हलीमा बीबी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू मेरा वो सहारा था जो इंसान न दे सके। तू बंदर नहीं, मेरे रब की रहमत था। रौजे के दर पर खड़े एक हाफिज ने यह मंजर देखा और जोर से पुकारा, अल्लाहु अकबर, ये औरत तो वली है, ये माँ तो अल्लाह वाली है। हमें आज हकीकत का हज दिखाई दे रहा है। मदीना गवाह था कि रब जब किसी को बुलाना चाहे तो न दरवाजे रोक सकते हैं, न बेटे, न बीवियां, न गुर्बत। और जब रब मुअज्जा दिखाता है तो वो बंदर भी जन्नत का वसीला बन जाता है। हलीमा बीबी की आवाज अब रुक चुकी थी, जिस्म ढीला पड़ गया और वो वहीं पर देर हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हाजी परेशान हो गए, किसी ने पानी लाया, किसी ने दुआ पढ़ी, लेकिन वो माँ बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके दिल में आसमान गूंज रहा था। फिर अचानक गैब से एक सदा आई, ऐसी सदा जैसे आसमान बोल रहा हो, जैसे अर्श से नरमी उतर रही हो। ऐ मेरी बंदी, तू रोती रही, तू तड़पती रही, तू सजदे में झुकी रही। अब सुन, तेरा बेटा जरूर सुधरेगा, उसे उसके अमाल की सजा भी मिलेगी, मगर तेरा खुलूस, तेरी माँ वाली दुआ उसे दोबारा राह पर ले आएगी। ये सुनना था कि माँ ने आंखें खोल दी, सांस तेज, चेहरा रोशन, जैसे किसी ख्वाब की वादी से लौट कर आई हो। उसने इधर उधर देखा, फिर नजरें आसमान पर जमा दी, फिर बंदर को देखा जो खामोशी से उसके कदमों में बैठा था, जैसे सब कुछ जानता हो। मां कांपती हुई आवाज में बोली, पुत्र, मैंने अल्लाह का दर देख लिया, मैंने मदीने वाले की दहलीज को चूम लिया। मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को भी माफ कर दिया। अब मुझे वापस ले चल, मैं तेरी पीठ पर सवार होकर आई थी, अब तेरी मोहब्बत, तेरी खिदमत मुझे वापस ले जाएगी। बंदर ने फौरन सर झुकाया, जैसे कह रहा हो, आमादा हूं मां। लोग हैरत से देख रहे थे, एक बंदर, एक मां और मदीने की फिजा में उठती हुई दुआ। मां ने चादर लपेटी, नरमी से बंदर की पीठ पर चढ़ी और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आ गई, तूने बुला लिया, अब चलती हूं। क्योंकि कुछ बदबख्त बेटे ऐसे होते हैं जो मां को धुतकारते हैं, मगर तू उन्हें भी अपनी रहमत से बदल देता है। और बंदर उड़ा, मां आसमान की तरफ वापस रवाना हो गई। मदीने की जमीन पीछे रह गई, मगर हलीमा बीबी का दिल अब भी वहीं सजदे में झुका हुआ था। बंदर की पीठ पर सवार, चेहरा आसमान की तरफ, और लबों पर बस एक जुमला बार बार आ रहा था, या अल्लाह, मैंने तेरा घर देख लिया, तूने मेरी हज की टिकट खुद भेजी। अब मेरा बेटा याद आ रहा है, वो जैसा भी था तो मेरा ही खून। बंदर आसमान में परवास कर रहा था, मगर अब उसकी रफ्तार कुछ धीमी थी, जैसे मां की बेचैनी उसके दिल तक पहुंच चुकी हो। हलीमा बीबी आहिस्ता से बोली, अरे पुत्र, थोड़ा तेज उड़ा, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने उम्र कैसा होगा। दिल कह रहा है कुछ हुआ है। बंदर ने नजरें जमीन पर टिकाईं, फिर सर हिलाया और उड़ान तेज कर दी। अब वो मां, जिसकी चादर खाक आलूद थी, जिसकी झुर्रियां उस सजदों में निखरी थीं, अब वापस अपने गांव की फिजा में दाखिल हो रही थी, मगर इज्जत, नूर और मकाम के साथ। जैसे ही बंदर गांव के ऊपर से गुजरा, नीचे लोग हैरानी से चीखने लगे, अरे, आसमान से कोई बंदर आ रहा है, उसकी पीठ पर कोई औरत सवार है। गांव वाले दौड़ते हुए बाहर निकल आए, छतों पर चढ़ने लगे, सरों पर हाथ रखे खड़े हो गए कि ये क्या मौजा है। बंदर धीरे धीरे उतरने लगा और जब जमीन पर पहुंचा तो जैसे पूरी फैजा सजदे में गिर गई। हलीमा बीबी बंदर से उतरी, चादर ठीक की, चेहरे पर मदीना का नूर चमक रहा था और दिल में एक अजीब सा सुकून और अजीब सी बेचैनी। लोगों ने गोल घेरा बना लिया। किसी ने पूछा, अम्मा, ये क्या था, कहां गई थी?
किसकी सवारी पर गई थी? ये बंदर उड़ कैसे रहा था? बुजुर्ग मां ने निगाहें ऊपर की, होठों पर मुस्कान, आंखों में आंसू और आवाज में रब का शुक्र। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, ये कोई आम बंदर नहीं, ये मेरा रब का भेजा हुआ जहाज था जो मुझे मदीने की सैर करवा के लाया है। हां, मैं नबी के दरबार में सजदा करके आई हूं। मैंने रोजे की दीवार को छुआ है और यही बंदर मेरा खादिम था। यह सुनकर लोग सजदे में गिर पड़े। किसी ने कहा, यह अम्मा वली है, ये अम्मा बख्शिश वाली है। एक बच्चा चिल्लाया, नबी के मेहमान हमारे गांव में उतरे हैं। माहौल नूर से भर गया था, लेकिन इस खुशी, हैरानी और रक्कत के आलम में हलीमा बीबी की नजरें एक तरफ जम गईं। उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया, सांसें थम सी गईं, आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं और कांपती आवाज में बस एक सदा निकली, उमर। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, ये मेरा बेटा है? ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? उमर सड़क किनारे व्हील चेयर पर बैठा था, कमजोर जिस्म, सूखा चेहरा, आंखों में नदमत और जुबान खामोश। उसके बराबर में उसकी बीवी खड़ी थी। अब घमंड का एक निशान भी चेहरे पर न था, बल्कि आंखें नीची, हाथ जुड़े हुए और जिस्म कांपता हुआ। हलीमा बीबी वहीं गिरकर रोने लगी। या अल्लाह, ये वही है ना जिसे मैंने गोद में पाला था? ये वही है ना जिसके लिए मैंने अपने बकरे बेच दिए थे? ये वही है ना जिसके लिए मैंने हज छोड़ दिया था? वो रोती रही, चिल्लाती रही, लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बंदर खामोश बैठा था, जैसे कह रहा हो, देख मां, तेरे रब ने तुझे मौजा भी दिखाया और तेरे बेटे का अंजाम भी। मां ने अपना आंचल उमर के चेहरे पर रखा और सिर्फ एक जुमला कहा, पुत्र, तू जैसा भी है मुझे फिर भी प्यारा है, लेकिन अब रब के दर पे झुक जा, क्योंकि जो मां के आंसू बहाता है रब उसे कभी हंसता हुआ नहीं देखता। उमर व्हील चेयर पर बेबस बैठा था, होंठ कांप रहे थे, आंखें डबडबाई हुई थीं, मगर जुबान जैसे किसी ने छीन ली हो। हलीमा बीबी उसे देखती रही, दिल कांपता रहा, पांव लड़खड़ाते रहे और होंठों से सिर्फ आहें निकलती रहीं। उमर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, कभी हथेलियां जोड़ता, कभी सीने पर मारता, कभी अपने घुटने थपथपाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं, मैं जालिम हूं, मैं मुजरिम हूं। मगर उसके लब बंद थे, जुबान जैसे रब ने छीन ली हो। जिसने मां के लफ्जों की तौहीन की हो, उसे माफी की आवाज भी नसीब ना हो। उसी वक्त बहू दुपट्टा संभालती हुई, कांपती, रोती हुई आगे बढ़ी और सबके सामने हलीमा बीबी के कदमों में गिर गई। पूरा जिस्म कांप रहा था, मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे, जैसे शर्मिंदगी और नदामत का पहाड़ उसकी रूह को कुचल रहा हो। वो जोर जोर से रोने लगी, अम्मा, तेरे जाने के बाद हम बर्बाद हो गए। जो बकरे हमने बेचे, जिनसे माल कमाया, जिनके बदले गहना पहना, वो गहना हमारे गले में सांप बन गया। लोग चुप थे, मगर मां का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। बहू ने रोते हुए कहा, उमर को फालिज हो गया, मैं बीमार हो गई, मेरा बच्चा भी चला गया, सारा गहना बिक गया, घर भी चला गया। अब हम गली गली, बाजार बाजार खुदा के बंदों से भीख मांगते हैं। शौहर को व्हील चेयर पर घसीटती हूं और रोटी के एक टुकड़े के लिए रोती हूं। यह सुनकर हलीमा बीबी की एक चीख निकल गई। वो जमीन पर बैठ गई, अपना सीना पीटने लगी और तड़प कर कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तो कभी बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो हज मांगा था, मैंने तो मदीना मांगा था, पर मेरे बच्चे को यह सजा मिली। ए मेरे मौला, अगर मुझसे भी कोई खता हुई हो तो मुझे उठा ले, पर मेरे बच्चे को। बंदर अब भी खामोश खड़ा था, आंखों में नमी, जैसे वो भी तड़प रहा हो। लोगों के हुजूम में सन्नाटा और रखकत छा गई। कोई मां की चीख पर रो रहा था, कोई बहू की सच्चाई पर सजदे में जा रहा था। हलीमा बीबी ने बहू का सर अपने हाथों से उठाया, उसके आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, बेटी, तूने सच्चा मान लिया, मेरे लिए बस यही काफी है। रब बड़ा करीम है, वो तुम दोनों को माफ करेगा। बस मेरे पुत्र की जुबान वापस दे दे। मौला, मैं हज करके आई हूं। सूरज ढलने लगा था, मगर गांव की फजा में अभी तक हलीमा बीबी के मदीने से लौटने की रोशनी बाकी थी। लोग झुंड दर झुंड जमा थे,
किसी की आंखों में हैरानी, किसी के दिल में तड़प और किसी के सीने में पछतावा। उमर वहीं जमीन पर व्हील चेयर पर ज्यों का त्यों, जुबान से एक लफ्ज न निकल सका। बस आंखें फरियाद कर रही थीं। और मां, वो मदीना से लौटकर भी बेटे के गम में जकड़ी हुई थी। फिर अचानक गांव के उस कोने से, जहां आसमान नीला हो रहा था, एक नूरानी रोशनी नजर आई। लोगों की गर्दनें उठ गईं, लबों पर सुभान अल्लाह और दिलों में एक अजीब सी कपकपी। रोशनी धीरे धीरे कदमों में बदल गई और फिर वही अल्लाह वाला बुजुर्ग सामने आ गया, जिसने बंदर को झरिया बनाया, जिसने बूढ़ी मां के आंसू अर्श तक पहुंचाए और जिसकी दुआ ने मदीने का दरवाजा खोला। हलीमा बीबी ने जैसे ही उन्हें देखा, आंसू थमने का नाम न ले सके। धड़कते दिल, कांपते पांव और झुकी हुई कमर के साथ दौड़ती हुई उनके कदमों में गिर पड़ी। रोने लगीं, तड़पने लगीं। बाबा जी, तूने मेरी सुनी, तूने मुझे हज दिखाया, अब वहीं तू मेरे बेटे को भी बचा ले। देख, मेरी गोद सूनी हो गई, वो जिंदा है मगर जैसे जान ही नहीं बाकी। जुबान बंद, जिस्म सूखा। मां के लिए ये मंजर मौत से कम नहीं। बाबा जी खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में वही नरमी थी जो रब के वलियों के दिल में होती है। फिर धीरे से झुके, हलीमा बीबी को अपने हाथों से उठाया और नजरें उमर पर टिका दी। कुछ देर खामोशी छाई रही, जैसे वो दिलों की तहें पड़ रहे हों। फिर उन्होंने सर आसमान की तरफ उठाया और कहने लगे, बीबी, ये रब का वादा है, जो मां तड़प के दुआ मांगे, जो मदीने से लौटकर बेटे को माफ करे, उसके लिए शिफा जमीन से नहीं अर्श से उतरती है। फिर बुजुर्ग आगे बढ़े, उमर के चेहरे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, ये बेटा तुम्हारा है, मगर अब रब का बंदा बनने वाला है। वो जुबान जो मां को जख्म देती थी, अब तौबा पड़ेगी। वो हाथ जो मां से मुंह फेरते थे, अब उसी के पांव धोएंगे। लोग कान लगाए सुन रहे थे। फिजा में एक अजीब सी सिहरन थी। बाबा जी ने कहा, मैं एक नुस्खा दूंगा, 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन, और अगर ये बेटा इस नुस्खे से ठीक ना हुआ तो मेरा दिल निकाल लेना। हलीमा बीबी की आंखें भर आईं, लब कांप उठे। बाबा जी, जो तूने दिया वो कभी खाली नहीं गया, बस मेरा बच्चा फिर से अम्मा कह दे। उसकी जुबान से एक बार आवाज निकले और मेरा दिल सुकून पा जाए। बाबा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और बंदर की तरफ देखा। बंदर धीरे से उमर के पास आकर बैठ गया, जैसे अब वो भी इस दुआ का हिस्सा बन चुका हो। बाबा जी ने कहा, नुस्खा तुझे मिलेगा, मगर पहले मां के आंसुओं से भीगी दुआ का बिस्तर बिछेगा और उसी पर रब का करम उतरेगा। अल्लाह वाले बाबा जी ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा, जिसने मां को रुलाया, अब वही मां के कदमों से शिफा पाएगा, और यही रब का निजाम है। जो मां के आंसू जमीन पर बहते हैं, वो आसमान से शिफा बनकर उतरते हैं। फिर उन्होंने वो नुस्खा बयान किया जो सिर्फ दवा नहीं था, बल्कि दिल की तौबा और रूह की तस्फिया था। उमर, अगर तू हकीकत में तौबा करना चाहता है तो सुन, 7 दिन तक तू अपनी मां के कदमों को पानी से धोएगा और वो पानी खुद पिएगा, हर सुबह, हर शाम। और जो खाक तेरी मां मदीना से लाई है, तू उसे अपनी आंखों पर लगाएगा। उस खाक में वो आंसू भी मिले हुए हैं जो मदीने के दर पर बहाए गए थे, और उन आंखों में वो तस्वीर छुपी है जिसमें एक मां तेरे लिए रौजा-ए रसूल पर तड़प रही थी। पूरा गांव खामोश हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ की गर्दनें शर्म से झुक गईं, क्योंकि आज उनके सामने वो औरत खड़ी थी जिसे कल पागल कहा गया था, और आज वो शिफा की निशानी बन चुकी थी। उसी वक्त बहू झार झार रोने लगी। वो दौड़ती हुई बाबा जी के कदमों में गिरी और तड़प कर बोली, बाबा जी, अगर यही रास्ता है तो फिर मैं खुद अपनी मां जी के पांव धोऊंगी, खुद वो पानी पीऊंगी और अपने शौहर को भी पिलाऊंगी। हम दोनों तौबा करेंगे, रब से माफी मांगेंगे और मां की इज्जत करेंगे। बस एक बार हमारा इम्तिहान खत्म हो जाए। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और लब्बों को हिलाते हुए कहा, या रब, सुना तूने? एक बहू जो कल ताना देती थी, आज तेरे दर पर हाथ फैला रही है। उसी शाम नुस्खे पर अमल शुरू हुआ। हलीमा बीबी के लिए एक साफ पानी का प्याला लाया गया। वो कांपते हुए पांव उसमें रखती, और उमर, जिसकी जुबान बंद थी,
जिस्म बेजान था, वो अपनी बहू के हाथों से वो पानी पीता। पहला दिन खामोशी थी, मगर आंखों में दुआ थी। दूसरा दिन मां रोती थी, बहू घंटों तक पांव धोती और उमर के होठों पर हरकत आने लगती। तीसरा दिन मदीने की खाक उसकी आंखों पर लगाई गई, ऐसा लगा जैसे रोशनी सी अंदर उतर रही हो। चौथा दिन उमर के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई, एक उंगली कांपी और आंखों में नमी चमक गई। पांचवां दिन जुबान कांपने लगी और लबों से बेतरतीब आवाजें निकलने लगी, कभी अम्मा, कभी मदीना। छठा दिन उमर की बहू ने फिर मां जी के पांव धोए, पानी उसी अदब से पेश किया और कांपते हाथों से अपने शौहर को पिलाया। हलीमा बीबी हर पल आंखें बंद करके दुआ मांगती रहीं, या अल्लाह, ये वो हाथ हैं जो कभी मुझसे मुंह मोड़ते थे, अब इन्हें मेरी सेवा में लगा दे। ये जुबान जो कभी ताना देती थी, अब इसे मेरे लिए दुआ का जरिया बना दे। सातवां दिन गांव की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किसी को किसी चमत्कार का इंतजार हो। उमर आज फिर व्हील चेयर पर बैठा था, आंखें बंद, जिस्म ढीला, मगर चेहरे पर कुछ उम्मीद, कुछ नरमी की लहर। हलीमा बीबी ने अपनी सूजी हुई आंखों से बेटे को देखा और फिर वो खाक ए मदीना जो वो अपने आंचल में बांध लाई थीं, धीरे से बेटे की आंखों पर रख दी। उस ही लम्हे जैसे आसमान की कोई डोर टूटी हो। उमर के होंठ कांपे, जुबान में हरकत हुई और फिर हल्की सी टूटी फूटी सी आवाज निकली, अम्मा। हलीमा बीबी एकदम उछल कर उठी, आंखें जैसे यकीन न कर सकी और फिर उसी जगह सजदे में गिर पड़ी। गांव वालों की आंखों से आंसू बह निकले, किसी ने हाथ उठा लिए, किसी ने अल्लाहू अकबर कहकर फिजा को गूंजा दिया। बहू दौड़ती हुई आई, उमर के सीने से लग गई और बार बार कहती रही, शुक्र है मौला, शुक्र है, हमारा गुनाह माफ कर दिया, हमें फिर से जिंदगी मिल गई। बंदर वहीं बैठा था, अब उसकी आंखें भीगी थीं, मगर अब उनमें सुकून था। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और फिर बोले, यह है मां की ताकत, जिसके आगे जमीन भी झुकती है और अर्श से भी करम बरसता है। गांव की हवाओं में आज भी मदीने की खुशबू थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक मां की माफी, एक बेटे की तौबा और एक बहू की नीयत की रोशनी हर दिल में उतर चुकी थी। और खुद वो पानी पिया, अपने गुनाहों को घूंट घूंट कर निगल लिया। सातवां दिन पूरा गांव चर्चा से गूंज रहा था, लोग दूर दूर से देखने आ रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब उमर ने अपनी मां की तरफ देखा, आंसू बहने लगे, जुबान खुली और पूरी ताकत से पुकारा, अम्मा मुझे माफ कर दे, अम्मा मैं वापस आना चाहता हूं, अम्मा तू ही मेरी जन्नत है। मां की चीख निकल गई, मगर वो चीख दर्द की नहीं थी, ये वो चीख थी जो शुक्र में निकलती है जब रब दिल के अंदर मौजा लिख देता है। हलीमा बीबी झुककर बेटे को गले से लगा लेती है, उसके आंसू अपनी चादर में समेट लेती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, पुत्र, रब ने हमें माफ कर दिया है, अब तू सजदे में गिर जा, ताकि कयामत तक ये गांव गवाही दे सके कि मां के कदमों से जन्नत निकली थी। 7 दिन मुकम्मल हो चुके थे, 7 दिन जिनमें सिर्फ दवा नहीं, मां के कदमों का पानी, मदीने की खाक और रब के करम की रोशनी उमर के जख्मों पर उतरी थी। और अब उमर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी जुबान में रवानी लौट आई थी और आंखों में सिर्फ एक मंजर था, मां के पांव। उमर लड़खड़ाते हुए मां के करीब आया, दोनों हाथों से उसके कदम पकड़ लिए और सजदे में गिर गया। अम्मा, तूने बद्दुआ न दी, वरना मैं मर गया होता, तूने माफ कर दिया, वरना मैं कभी बोल न पाता, तूने तौबा मांगी तो अल्लाह ने जिंदगी वापस कर दी। फिर उसकी बीवी भी तड़पती हुई आई, मां के पांव पर गिर पड़ी, चेहरा जमीन से लगाकर कहने लगी, अम्मा जी, हम बिगड़ गए थे, मगर तू झुकी रही, तेरे सजदे हमें सीधा कर गए। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। कुछ की जुबानें बंद थीं, कुछ की आंखें भीगी थीं, कुछ के दिल अल्लाह के खौफ से कांप रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब हलीमा बीबी की बहू उठी, गांव वालों की तरफ मुंह किया, उसके चेहरे पर नूर और आंखों में आंसू की चिंगारी। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और भीगी हुई आवाज में चीख कर बोली, ए गांव वालों, ए बेटों, ए बहुओं, ए बेटियों, सुन लो,
हम वो हैं जिन्होंने मां को रुलाया और बदले में खुद रुलाए गए। हमने बकरे बेचकर जेवर खरीदे और वो जेवर हमारे गले में सांप बन गया। हमने मां को धक्का दिया और रब ने हमें दर कर दिया। हमने नबी की दीवानी को पागल कहा और हमें हर दर ने पागलों की तरह ठुकराया। फिर उसकी आवाज रोते रोते भारी हो गई और उसने एक जुमला कहा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुनो ऐ गांव वालों, मैंने अपनी सास को सताया। मैंने उसके कुर्बानी के बकरे बेच डाले और अपने जेवर के लिए अपने शौहर को उकसाया। मेरे शौहर ने मेरी बात मानी, मां तड़पती रही लेकिन उसकी नहीं सुनी और इसका अंजाम हमें यह मिला कि मेरे शौहर को फालिज हो गया और मुझे उसकी व्हील चेयर घसीट कर भीख मांगनी पड़ी। मैंने अपनी नेक और मासूम सास पर यह इल्जाम लगाया कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है और मेरा ये झूठ मेरे सामने आ गया। मेरा बच्चा वाकई इस दुनिया में ना रहा। मेरी सबसे ये गुजारिश है, गांव के जितने भी बेटे हैं, जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, कभी भी बड़ों की नाफरमानी मत करना, क्योंकि बड़ों से ही घर में बरकत होती है और ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं। जिसने भी बड़ों को सताया उसने कभी चैन नहीं पाया। जिसने मां के सीने पर हाथ मारा, रब ने उसका रिज्क छीन लिया। जिसने मां की आंखों में आंसू डाले, उसकी जिंदगी से सुकून निकल गया और जिसने मां की जुबान से निकली आह को मामूली समझा, वो बर्बादी के गड्ढे में जा गिरा। फिर उसने अपने सर से दुपट्टा उतारा, उसे जमीन पर बिछा दिया और कांपती आवाज में कहा, इस मां के कदमों के नीचे दुपट्टा बिछाना मेरे लिए हज है, क्योंकि जब हज की टिकटें बेच दी जाती हैं तो मां के कदमों की खाक ही मदीने की खुशबू देती है। यह कहना था कि पूरा गांव सजदे में गिर पड़ा। कोई किसान, कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ी औरत, हर आंख रो रही थी, हर दिल तड़प रहा था। अल्लाह वाला अपने परों वाले बंदर पर सवार हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, अब मैं जा रहा हूं किसी और बिगड़े हुए बेटे की तलाश में, किसी और गांव को माफी का रास्ता दिखाने के लिए। गांव वाले हाथ बांधे खड़े थे, सर झुके हुए थे और आंखों में रोशनी थी। बंदर अल्लाह वाले को लेकर उड़ता जा रहा था, आसमान की तरफ जहां से रहमतें उतरती हैं। हलीमा बीबी अब अपने बेटे और बहू के साथ चंद बचे हुए दिनों को चैन और सुकून से गुजारने लगी। दोस्तों, अगर यह हसीन वाकया आपके दिल को छू गया हो तो लाइक हमारा हक है, लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।